दूसरा आज का हमारा टॉपिक है नीट। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है नीट। सबसे पहले हमें इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यह एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रॉब्लम होती होगी उनको थोड़ा बहुत। अब इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन है? इस इतने बड़े एग्ज़ाम को, ये एक नेशनल एग्ज़ाम होता है, इसको कंडक्ट करने वाली बॉडी का क्या नाम होता है हम अब देखते हैं। कंडक्टिंग बॉडी नेम इज एनटीए। एनटीए इज एजेंसी। यह एक एजेंसी है जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। नेशनल, इसका पूरा नाम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। राष्ट्रीय, इसको हिंदी में पढ़ेंगे राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान बोल सकते हैं या एजेंसी ही बोल दीजिए इसको। दो 2019 के बाद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए ने ली थी। इसके पहले इसे सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाता था। 2019 के बाद इस एग्ज़ाम को सीबीएसई ने नहीं कंडक्ट कराया, मतलब कि इस एग्ज़ाम को 2019 के बाद एनटीए ने कंडक्ट कराया। इससे पहले सीबीएसई द्वारा इस एग्ज़ाम को लिया जाता था, कंडक्ट कराया जाता था। अब एग्ज़ाम हम देते क्यों हैं इस एग्ज़ाम को? इस एग्ज़ाम को देने का पर्पज़ क्या होता है? हमारा पर्पज़ ऑफ नीट यूजी, इस एग्ज़ाम को देने के लिए हम, मतलब इस एग्ज़ाम को हम क्यों देते हैं? इस एग्ज़ाम को देने के बाद हमें क्या अथॉरिटी मिलेगी, हमें क्या सम्मान मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आपका पर्पज़ यही होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का कि आप एक डॉक्टर बन पाएँ। पर्पज़ ऑफ नीट यूजी is to become a डॉक्टर। एक डॉक्टर बनने के लिए आदमी इतना मेहनत करता है, इस एग्ज़ाम को देता है। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है? एग्ज़ाम
पैटर्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या बायोटेक्नोलॉजी, प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। बायो में ही जूलॉजी और बॉटनी आते हैं। सिलेबस की बात करें तो 11th और 12th का सिलेबस होता है NCERT बेस्ड। सिलेबस 11th और 12th का आता है, NCERT बेस्ड सिलेबस होता है इसका। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, पेन और पेपर बेस्ड होता है एग्ज़ाम। ऑफलाइन एंड पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। लैंग्वेजेस तो आपको 13 लैंग्वेजेस मिलती हैं। आप 13 में से किसी एक लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप जब भी अपना फॉर्म भरें तो उसमें अपनी एक लोकल लैंग्वेज को ज़रूर सेलेक्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। जैसे आप को कोई क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप अगर लोकल लैंग्वेज आप सेलेक्ट करे रहेंगे अपने यहाँ, तो उससे मैच करा के देख लेंगे, क्या पता उससे समझ में आ जाए वो क्वेश्चन। तो हमेशा अपनी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज को ज़रूर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप अपनी एक लोकल लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हिंदी आपने सेलेक्ट किया, तो आपका क्वेश्चन जो आपको पेपर मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेगा। अगर कोई भी बच्चा सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करता है मीडियम ऑफ पेपर में, तो उसे सिर्फ इंग्लिश में पेपर मिलेगा। फिर मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैसे मैच कराएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको हमेशा अपनी एक रीजनल लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है। इंग्लिश को ना ही प्रेफर करिए तो बेहतर है। 13 लैंग्वेज होती है, 13 में से आप किसी भी एक लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं इस पेपर को। अब क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके 180 क्वेश्चन होते हैं। MCQs टाइप होते हैं। 180 मिनट मिलेंगे आपको इसको सॉल्व करने के लिए। लगभग 2.5 घंटे आपको पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए। 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। पर सब्जेक्ट
मतलब आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 1 मिनट है। मार्किंग स्कीम क्या होती है? मार्क एंड मार्किंग स्कीम की बात करें तो 180 क्वेश्चन होते हैं, 720 नंबर का ये पेपर होगा आपका, ठीक है। बायो से आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो से। जूलॉजी प्लस बॉटनी से, और 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से आपको। जिनका बायो नहीं होगा उनसे बायोटिक्स से पूछे जाएंगे 90 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप एक करेक्ट ऑप्शन टिक करते हैं, ऑप्शन टिक करते हैं, तो आपको +4 नंबर दिया जाता है। इफ़ यू करेक्ट आंसर पे आपको +4 मार्क्स, और इनकरेक्ट ऑप्शन पे टोटल मार्क्स में से -1 कर दिया जाएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपको 0 मार्क मिलेगा उस पर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इस एग्ज़ाम की बात करें, क्या होता है इस एग्ज़ाम की क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 12th आप पास होनी चाहिए, क्लास 12th विथ पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंग्लिश होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? मिनिमम मार्क्स if you belong general category then your marks will be जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या OBC कैटेगरी से, तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर इफ़ यू बिलोंग PW कैटेगरी देन योर मार्क्स विल बी योर मार्क्स शुड बी अगर आप PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 45% थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की होनी चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे अपर एज लिमिट तो नहीं है लेकिन लोअर एज लिमिट ज़रूर है। मिनिमम एज 17 बरस होनी चाहिए, मतलब आप 31/12/2009 से पहले आप पैदा हुए हों। जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल आप 17 साल की होनी चाहिए, 31 दिसंबर से पहले। यहाँ
नो अपर एज लिमिट है, नो अपर एज लिमिट एंड नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट है। यहाँ पे ना तो अपर एज लिमिट है और ना ही अटेम्प्ट लिमिट है। अब कंपटीशन की बात करें कि इस एग्ज़ाम में कंपटीशन क्यों है, कितना ज़्यादा है या, तो कंपटीशन की बात करें तो नीट 2024 में लगभग 23 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था। 2025 में लगभग ये संख्या 22.7 लाख पर पहुंची। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ 600 प्लस मार्क्स जाती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अगर आप 600 नंबर प्लस पाते हैं तब आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट आपके लिए अलॉट होती है। और अगर आप एक प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी 500 मार्क्स तक आपको मिल सकता है। अब ये कट ऑफ ऊपर और नीचे तब होती है अगर पेपर का लेवल लो हो गया, पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, और पेपर का लेवल अगर टफ आया तो कट ऑफ लो हो जाएगी। मतलब अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर टफ आया तो कट ऑफ नीचे जाएगी या डिक्रीज होगी। अब काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है इसका, काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें हम तो होता है ये एमएमसी द्वारा ये कराया जाता है मेडिकल काउंसिल कमेटी के थ्रू। एमसीसी के पास 15% सीट होती हैं ऑल इंडिया कोटा और 85% सीटें होती हैं स्टेट के पास, स्टेट अथॉरिटी के पास। जब आप एक अच्छा मार्क्स और अच्छी रैंक लेके आते हैं तो आप अपना नाम और अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। फिर आपको कुछ समय के बाद एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट प्रोवाइड कर दी जाती है। आप अपना कोर्स पर से सेलेक्ट करेंगे, आपके रैंक के हिसाब से वो कॉलेज आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट या गवर्नमेंट कोर्स प्रोवाइड करता है, अगर आपका जैसा आपका नंबर रहेगा उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने होंगे 11th और 12th में। तो आपको बायो में 13 चैप्टर पढ़ने होंगे 12th में, और 19 चैप्टर पढ़ने होंगे, 19 चैप्टर पढ़ने होंगे 11th में। ये सारे इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, आपको पढ़ने होंगे।
अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं इस अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।